Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Shiner 12th Accountancy, chapter number 6, that is Retirement of a Partner. Very first question number 5. Dhaval, Kamal and Naval are partners sharing profit and loss in the ratio of 2 is to 2 is to 1. Naval retires on 31/3/16. Balance sheet of the firm as on 31/3/16 was as under. Capital accounts is given to you, Dhaval, Kamal, Naval. General Reserve, Investment Fluctuation Fund, Bad Debt Reserve, Creditors, Goodwill, Machinery, Investment, Data, Stock, Cash Bank. Before starting the sum, I would like to tell you that कोई changes नहीं है as compared to my admission of a partner. जब इतना चेंज है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता था, यहाँ पे पैसा वो लेके जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर पैसा यहाँ पे लेके जाएगा. ओके एंड ओवर ईयर गुडविल की एक ही सिंपल सी इफेक्ट है, हमें गेन रेशियो पाएंगे कि यहाँ पे गुडविल का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा और जो पार्टनर जाएगा, ठीक है, उसमें यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब उसको पैसा मिलेगा और ओल्ड पार्टनर्स को पैसा देंगे. तो गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना पड़ेगा इस केस में. और एट द एंड जब हम क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को, ठीक है, तो पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको मुझे यहाँ पे क्लोज यहाँ पे करना है. सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को मुझे यहाँ पे क्लोज करना है. रीवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस जो भी है ट्रांसफ़र हो जाता है. उसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करना है और ये चेक करना है कि मुझे उसको कितना पेमेंट यहाँ पे करना है. अगर सपोज़ की पेमेंट्स अगर 1000 का पेमेंट, सपोज 10,000 का मुझे पेमेंट करना है, ओके, और मेरे पास कैश बैलेंस 50,000 है अवेलेबल, तो आप उसको कैश लिख के पेमेंट कर सकते हो और कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिख सकते हो. लेकिन अगर पेमेंट 10,000 का है और मेरे पास कैश में बैलेंस ओनली 4,000 है, तो मेरे लिए पेमेंट करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता. इन दैट केस पूरा का पूरा अमाउंट लोन में यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे फिट कर देंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से ही एज यूजुअल. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000. मशीन्स बुक में दी है 20,000, हो गया 25,000, मीन्स 5,000 का प्रॉफिट हुआ. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड राइट डाउन बाय मशीनरी 5,000. Revaluation account credit side by machinery 5,000. Asset side machinery 25,000. Then value of stock is 5,000. आपको दिया 10,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 5,000, मतलब 5,000 का आपने लॉस किया. Revaluation account debit to stock 5,000. Second effect asset side stock 5,000. 10,000 का था, 5,000 कम हो गया, अब 5,000 हो गया, मतलब कि. Number second, value of investment is ₹8,000 which is taken by Naval at this price. ओके, नवल इन्वेस्टमेंट लेके गया 8,000 रुपीज़ में. इन्वेस्टमेंट आपको बुक्स में दिख रही है 10,000 की, वो लेके गया 8,000 में, मतलब 2,000 का लॉस हुआ. लेकिन सामने देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया है 2,500 का, तो रिजर्व ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माई लॉस, मतलब रिजर्व में भी पैसा बचेगा. चलो इफेक्ट पास करो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन डेबिट साइड राइट डाउन टू इन्वेस्टमेंट. नवल के कॉलम में लिख दो 8,000. नवल के कॉलम में 8,000. 2,000 का लॉस हुआ. सामने फ़ंड में 2,500 रुपये अवेलेबल है, तो फंड में से 2,500 में से 2,000 रुपये का लॉस सेटअप कर दिया, तो अभी भी फंड में पैसे बचे हैं 500 रुपीज़. आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 2-3 लाइन छोड़ के भी लिखना. बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:2:1. 200 200 100 तीन पार्टनर्स को मिलेगा. 200 200 100. नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेएबल. क्रेडिटर्स को 5,000 अब मुझे पे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 5,000.
Second effect on liability side, right on creditors 10,500, 5,000 माइनस कर दिए. Number 4, the provision for workman compensation is to be credited rupees 2,000. लाइबिलिटीज में तो दिया हुआ नहीं है, अब मतलब मुझे प्रोविजन रखना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए वन टाइप का लॉस होगा. आ जाओ, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 2,000. सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, 4-5 लाइन छोड़ने के बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 2,000. नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केयर्ड पर 10% ऑन डेटर्स आपको दिया है 30,000 और बीडीआर आपको दिया है लाइबिलिटीज में 2,000. पहले लिखो डेटर्स एसेट्स में इनर कॉलम में 30,000, असेट साइड डेटर्स इनर कॉलम 30,000 माइनस बीडीआर 3,000, आउटर कॉलम 27,000. दो 2,000 का बीडीआर आपको ऑलरेडी दिख रहा है, अब रखना पड़ा 3,000, 1,000 बीडीआर बढ़ गया तो मेरे लिए लॉस हुआ. लिख दो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू बीडीआर 1,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू बीडीआर 1,000. द लास्ट पॉइंट गुडविल. ओके, ध्यान से सुन लेना. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज़ 40,000. 40 में से नवल का हिस्सा था 1/5, तो 40,000 का 1/5 दैट इज 8,000. मुझे बांटना है इसको गेनिंग रेशियो में. अब न्यू रेशियो दिया नहीं है, ओल्ड रेशियो दिया है 2:2:1. तो जो आपका ओल्ड है वही आपका गेन बन जाएगा इन शॉर्ट. ठीक है, तो गेन रेशियो क्या आ गया 2:2, धवल कमल का, मतलब कि इक्वल हो गया. अब इसकी एंट्री पास ऐसे ही करनी है. अब धवल कमल को गेन होगा, ठीक है, नवल के जाने की वजह से. ओके, तो एंट्री पास करो. वर्किंग में लिखो गुडविल ऑफ नवल 40,000 इंटू 1/5 इक्वल टू 8,000. गुडविल ऑफ नवल 40,000 इंटू 1/5 इक्वल टू 8,000. अब एंट्री पास करें. धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, इक्वली बांटना है दोनों में. कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट 8,000. आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखो वहाँ पे टू नवल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. धवल में 4,000, कमल में 4,000, मतलब इनके पास से पैसे गए. क्रेडिट साइड पे लिखो बाय धवल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय धवल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल नवल के कॉलम में 4,000. बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल नवल के कॉलम में 4,000. ओके, देख लो नवल को पैसे मिले गुडविल के 8,000 और धवल और कमल में से 4,000 रुपये कट गए, है ना. चलो ट्रांसफ़र कर लेते हैं. कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करें. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. $30,000, $20,000, $10,000. देन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 5,000 को बांटना है ओल्ड रेशियो में 2:2:1.
2000, 2000, 1000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो चुका है, बैड डेट रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, गुडविल आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल, 10,000 को बांटना ओल्ड पार्टनर स्मॉल रेशियो में, 4,000, 4,000, 2,000, 4,000, 4,000, 2,000. मशीन हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, डेटर्स हो गया है, स्टॉक हो गया है, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. ओके चलो रीवैल्यूएशन का आप क्लोज करें. क्रेडिट में टोटल आपको मिलेगा 10,000, डेबिट में आपको मिलेगा 8,000, मतलब क्रेडिट वाला ज़्यादा है. टोटल आप दोनों तरफ लिख दिए 10,000, 10,000. डेबिट के फिगर माइनस की 8,000 माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आया मेरा पे 2,000. लिख दो डेबिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इनर कॉलम में धवल 800, कमल 800, नवल 400, आउटर कॉलम में 2,000. इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट. एट हंड्रेड 400. ओके अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है? नवल. पहले उसका हिसाब क्लियर करते हैं. नवल के क्रेडिट सेट पे आपको अमाउंट दिख रही होगी 10,000, 1,000, 100, 400, 4,000, 4,000, टोटल 19,500. टोटल ऑफ नवल 19,500. लिख दो दोनों तरफ 19,500. उसमें से डेबिट में आपको नवल में दिख रहा होगा 2,000 और 8,000, तो रिमेनिंग अमाउंट आया 9,500. मतलब नवल को मुझे पे करना है 9,500, बट मेरे पास कैश में बैलेंस अवेलेबल है ओनली 5,000. मतलब पॉसिबल नहीं है पे करना. या तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा आपको कैश में, या तो फिर आपको लोन दे देना पड़ेगा. तो यहाँ पे पूरा पेमेंट कैश में करना मेरे लिए पॉसिबल यहाँ पे है नहीं. तो लिख दो डेबिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू लोन अकाउंट, नवल में 9,500. अब इसको ट्रांसफ़र कर दो लायबिलिटीज में नवल्स लोन. अब नवल ने मेरे फर्म को लोन दिया ऐसा मान लो, नवल्स लोन 9,500 लायबिलिटीज में. अब क्लोज करते धवल को. धवल के क्रेडिट में आपको अमाउंट दिख जाएगी 30,000, 2,000, 200, 800, टोटल 33,000. राइट डाउन टोटल ऑन बोथ द साइड इज 33,000. उसमें से डेबिट में आपको फिगर मिल रहे हैं 4,000, 4,000, तो रिमेनिंग इज 25,000. लिखो डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000. धवल का बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 25,000. सेम वे कमल को क्लोज करते हैं 20,000, 2,000, 200, 800, टोटल 23,000. टोटल लिख दो दोनों तरफ 23,000. उसमें से डेबिट में आपको फिगर दिख रहा है 4,000, 4,000, मतलब 8,000 माइनस, तो रिमेनिंग इज 15,000. बैलेंस कैरिड डाउन में इसका आ गया 15,000. ओके ये बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट बन गया मेरा कैपिटल. लिख दो लायबिलिटीज में कैपिटल धवल 25,000, कमल 15,000, आउटर में 40,000. कैपिटल लायबिलिटीज में कैपिटल धवल 25,000, कमल 15,000, आउटर कॉलम में 40,000. कैश को क्लोज कर दो 5,000 दोनों तरफ लिख दो, और क्रेडिट में लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000.
ट्रांसफ़र कर दो उसको एसेट्स में. कैश बैंक 5,000. आपका सम टैली, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 62,000. चेक कर लेना. नाउ जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द फिगर्स ऑफ द सम. मशीनरी की वैल्यू कर दो 23,000. स्टॉक 6,000. इन्वेस्टमेंट्स 9,000. सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट 9,000. थर्ड नंबर एडजस्टमेंट 4,000. फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट 2,500. फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट 15%, 15. सिक्स नंबर एडजस्टमेंट 50,000, 50. Okay, whatever numbers I have changed, you have got to solve the sum again with the changing numbers. And I hope so it is very much clear and very much easier because आपने एडमिशन में पार्टनर किया हुआ है. सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो 80% सम्स तो आपको ऑलरेडी आता ही है. सिर्फ क्लोजिंग करना थोड़ा सा नया है और गुडविल का पॉइंट यहाँ पे एक थोड़ा सा नया है. 2 पॉइंट ही नए हैं. बाकी 80% सम एज इट इज़ जो होता है वैसा का वैसा ही है जो आपने चैप्टर नंबर 5 में एडमिशन ऑफ पार्टनर में यहाँ पे किया हुआ था. तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सम्स. Okay, so keep on practicing from the very starting. Okay, stay home, stay safe and keep learning. Okay, for the very next time we'll meet. Before that you got to prepare the columns and then come. Okay, then sit for the lectures by preparing the columns so that it will be very much easier for you people to solve the sums. Okay, I'm giving you time to write the entries so that you can do the sum, solve the sum along with me. Okay. So the same columns are there: revaluation account, partners capital account, cash bank account and balance sheet. You can prepare and set so that it will be easy for you people also. Thank you also again for all. Thanks all of you for the cooperation and support. Stay home, stay safe, keep learning.